हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो ये हमारी पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने अभी तक किया नहीं है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गाइज, एसएन एकेडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 की बिल्कुल फ्री में क्लासेस, तो यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। और हम आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, हमारी पेपर 1 की यूनिट सेकेंड, यूनिट फोर्थ और यूनिट 6 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं विद एमसीक्यू। ठीक है, तो इनका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, यहाँ से आप इनकी सारी वीडियोस देख सकते हैं गाइज। सो गाइज, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि जो हमारी पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, उसमें हम कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, हम आपको कम से कम 10 या 12 लेक्चर इसमें प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि टीचिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो अगर आप सोचोगे कि ये आज वाली क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपको नहीं पता कि इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है गाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हम करने वाले हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग को 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म में हम इसको देखेंगे कि इन 6 चीज़ों के रिगार्डिंग टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ पेडागोजिकल प्रैक्टिस हमें देखना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इन टर्म ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजिकल एक्सपर्ट बेसिकली। और थर्ड जो है इन टर्म ऑफ इवेल्युएशन और फीडबैक के रिगार्डिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टीचिंग की। देन इन टर्म्स ऑफ पेडागोजिकल रीजनरेशन एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट के रिगार्डिंग हम इसको देखेंगे। फिर पेडागोजिकल रिलेवेंस इसकी देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पेडागोजिकल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टीचिंग की। ठीक है, सो गाइज, जब हम बात पेडागोजी की करते हैं यानी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, और जो है इसका इवेल्युएशन कैसे करना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं वो देखो। सबसे पहले तो टीचर मस्ट क्रिएट एनवायरनमेंट इन विच स्टूडेंट प्रैक्टिस एक्टिवली। टीचर को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, क्लासरूम इन्वायरमेंट ऐसा बना देना है कि जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसमें। ठीक है, अपनी तरफ से वो पार्टिसिपेट करना चाहें, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लासरूम का। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेटिंग स्टूडेंट एंड नर्चरिंग विच डेवलप कंपैशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। टीचर को स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, हमेशा टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, जिससे वो नर्चर होते रहे और उनमें कंपैशन आता रहे, कुछ काम करने का उनका मन करे, और इससे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी क्रिएट होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट है कल्टिवेटिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी। एक टीचर को हमेशा लोगों के कल्चर, क्योंकि अलग अलग कल्चर से स्टूडेंट आते हैं, तो हर एक की कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी डाइवर्सिटी की वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, कि बेशक वो अलग अलग है, बट यहाँ पे स्कूल या कॉलेज में वो किस लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए, लर्निंग जो है लर्निंग अपनी एनहेंस करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको सबके कल्चर की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इनकरेज फॉर ऑन लर्निंग। एक टीचर को, जब हम कॉलेज लेवल यानी हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो टीचर को स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए गाइस ऑन लर्निंग के लिए, कि वो खुद भी लर्न करें अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव यानी टाइम पे काम होना चाहिए, एफिशिएंट यानी बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से क्लासरूम में काम होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटेबल एक्सेस टू आईसीटी। सबके लिए इक्वल एक्सेस होना चाहिए आईसीटी पे। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे हम टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर लैब्स होती हैं, या फिर प्रोजेक्टर हो गया। ठीक है, तो इनका इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए। आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रही है स्टूडेंट्स को, यानी फ्री में इंटरनेट दे रही हैं। ठीक है, तो इनका इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए, सब हर एक स्टूडेंट के पास इनका एक्सेस होना चाहिए। एलोकेट टाइम्स फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेसिकली क्या होता है गाइज, जब हम खुद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की जब हम बात करते हैं। ठीक है, जब खुद काम हम करके सीखते हैं, तो इसके लिए भी टाइम देना चाहिए टीचर को। डिज़ाइन लेसन टू पार्टिसिपेट एम्पावर एंड मिस्टेक्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। टीचर को स्टूडेंट को ये करने के लिए, उनको मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए उनको
मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो एम्पावर हो, और टीचर को स्टूडेंट को ये ज़रूर बताना चाहिए कि अगर उनसे कोई गलती हो रही है स्टूडेंट से तो उनको पनिश ना करे, बल्कि ये बताएं कि ये लर्निंग का ही एक पार्ट है गलती करना, ठीक है, क्योंकि गलती करके ही हम सीखते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्निशन देना, यानी उसकी पहचान बनाना एक तरीके से। अगर कोई स्टूडेंट कुछ इनोवेटिव थिंकिंग कर रहा है या फिर इनोवेटिव रिजल्ट लेके आ रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए टीचर को। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ पेडागोजिकल प्रैक्टिस। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजिकल एक्सपर्ट। यानी एक टीचर को पेडागोजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्या कैसे इवैल्यूएशन करना है, और कंटेंट के रिगार्डिंग यानी उसको सब्जेक्ट मास्टरी होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? टीचर मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज, बहुत अच्छे से उसको नॉलेज होनी चाहिए, और सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलता, अच्छे से कन्वे करना भी आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कुछ आता है तो ज़रूरी नहीं कि उसको अच्छे से समझाना आता हो, बट एक टीचर के पास ये एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि वो अच्छे से समझा सके स्टूडेंट को। टीचर मेंटेन अवेयरनेस ऑफ करंट डेवलपमेंट, जो भी करंट डेवलपमेंट हो रही है, यानी जो भी रिसर्च पेपर अच्छे अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं उसके बारे में टीचर को अवेयर होना चाहिए। टीचर डिज़ाइन स्टैंडर्ड बेस्ड कोर्स, टीचर को ऐसा स्टैंडर्ड बेस्ड कोर्स ऑर्गेनाइज करना है, डिज़ाइन करना है, बनाना है जो कि ग्लोकल हो। सो गाइस, ग्लोकल यहाँ पे बेसिकली ग्लोबल प्लस लोकल हो गया, ठीक है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करके चले, और ऐसा हो कि जो लोकल भी हो, यानी स्टूडेंट को समझ में भी आ जाए जहाँ भी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर मस्ट हैव कंटेंट वोकैबुलरी, जो कंटेंट की वोकैबुलरी है उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसको एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है, अपने कंटेंट के रिगार्डिंग हर एक टॉपिक को उसको अच्छे से पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में। टीचर प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट, टीचर को एसेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाना है। यहाँ पे रेमेडियल और डायग्नोस्टिक की बात करेंगे हम। डायग्नोस्टिक यानी अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है लर्निंग में तो टीचर को आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉब्लम को रेमेडी देनी है, यानी उसको रिमूव करना है उस प्रॉब्लम को, ताकि स्टूडेंट अच्छे से लर्न कर पाए। टीचर एक्सेस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी एंड अप्लाइज देम सक्सेसफुली, टीचर के पास अच्छी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है स्टूडेंट को, यानी किस तरीके से उनको पढ़ाना है, ठीक है, और एक्सेस भी होना चाहिए उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर हो गया हमारा, उसके ऊपर एक्सेस भी होना चाहिए और अप्लाई करना भी आना चाहिए टीचर को, वो ऑपरेट करना भी आना चाहिए। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजिकल एक्सपर्ट। अब नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ इवेल्युएशन एंड फीडबैक। इवेल्युएशन करना होता है टीचर को स्टूडेंट का, कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, ठीक है, और फीडबैक लेनी होती है। तो इसके रिगार्डिंग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है टीचिंग की, वो देखनी है आप हमें, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज फर्स्ट है यूज ऑफ मल्टीपल मेथड फॉर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी। एक टीचर को मल्टीपल इवेल्युएशन मेथड का यूज़ करना चाहिए कि इसको किसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इवेल्युएशन का? ये आइडेंटिफाई करना कि स्टूडेंट को कितना समझ में आ गया है जो टीचर ने पढ़ाया है। नेक्स्ट है इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिस बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट एंड टीचर। तो टीचिंग प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? स्टूडेंट को भी ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, और टीचर को खुद को भी ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है या मेरे टीचिंग मेथड के अंदर तो कोई कमी नहीं है। ये कैसे पता लगेगा टीचर को? इवेल्युएशन से या फिर फीडबैक से, क्योंकि टीचर अगर पढ़ा नहीं पा रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर पूछता है ना कई बार क्लास में बच्चों से कि आपको किस मेथड से समझ में आएगा, कैसे पढ़ाऊँ आप लोगों को। तो यानी दोनों की ऑब्जर्वेशन, दोनों की फीडबैक ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिवाइज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन स्टूडेंट एंड अचीवमेंट डाटा। जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी होती है गाइज, बेसिकली किस तरीके से पढ़ाना है, यानी कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है या फिर कौन सा टीचिंग एड यूज़ करना है, ठीक है, तो इनको रिवाइज करता रहना चाहिए टीचर को टाइम टू टाइम स्टूडेंट के अचीवमेंट के बेस पे। अचीवमेंट कैसे आएगा, कैसे पता लगेगा स्टूडेंट ने कितना अचीव किया? इवेल्युएशन से पता चलेगा, है ना। और जब इवेल्युएशन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि स्टूडेंट को इतना समझ में आया, तो मुझे यहाँ पे अपनी टीचिंग एड्स या फिर टीचिंग स्ट्रेटजी या फिर टीचिंग मेथड को रिवाइज करना चाहिए, यानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है, ताकि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट है अनकवर प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड करेक्ट स्टूडेंट मिसकंसेप्शन।
कई बार क्या होता है, स्टूडेंट किसी टॉपिक को लेके उनके अंदर मिसकंसेप्शन होती है, यानी उस टॉपिक को वो गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो एक टीचर को आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट को पहले से क्या पता है, और अगर कुछ गलत वो सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उनको नहीं पता है या गलत चीज़ सोच रहे हैं, तो उसको करेक्ट करना भी टीचर का ही काम होता है। और वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि स्टूडेंट को गलत पता है, वो पता लगेगा इवेल्युएशन सिस्टम से। नेक्स्ट है गाइस, को डेवलप स्कोरिंग रूब्रिक्स। तो टीचर को स्कोरिंग रूब्रिक्स यहाँ पे डेवलप करने होते हैं। कैसे, क्या होते हैं रूब्रिक्स? बेसिकली जो असेसमेंट टूल होते हैं हमारे, जैसे क्वेश्चन हो गए या टेस्ट हो गए, तो ये सब रूब्रिक्स बोलते हैं इनको, स्कोरिंग रूब्रिक्स, क्योंकि इनको हम स्कोर भी देते हैं कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है, एक 2 का है। तो इस तरीके से इनको को डेवलप करना होता है टीचर को, ताकि अच्छे से इवेल्युएशन कर पाए वो स्टूडेंट का। नेक्स्ट है गाइड स्टूडेंट टू अप्लाई रूब्रिक्स। और स्टूडेंट को भी अप्लाई करना आना चाहिए, नहीं स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें कितना हमें लिखना है और क्या क्या मेन चीज़ इसमें हमें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक टू स्टूडेंट, पेरेंट एंड स्टेक होल्डर। एक टीचर को इवेल्युएशन जब वो करेगा, टीचर स्टूडेंट का इवेल्युएशन करेगा, उसके बाद वो फीडबैक देगा, स्टूडेंट को भी बताएगा कि आपने यहाँ पे गलती करी है, इसको यहाँ ठीक करो। पेरेंट्स को भी वो रिपोर्ट देगा कि आपके बच्चे ने इतना इम्प्रूव किया है या फिर वो इतना नीचे आ गया है। और स्टेक होल्डर जैसे कि स्कूल हो गया बेसिकली, ठीक है, स्कूल या फिर कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में जब पढ़ाते हैं तो कॉलेज होगा स्टेक होल्डर, ठीक है। तो यानी इन सबको रिपोर्ट देनी चाहिए एक टीचर को टाइम टू टाइम इवेल्युएशन करने के बाद। नेक्स्ट है अलाउ स्टूडेंट टू यूज़ फीडबैक टू इम्प्रूव। स्टूडेंट को भी अलाउ करना चाहिए कि वो फीडबैक दे, या फिर वो फीडबैक टीचर को भी देनी चाहिए स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को भी टीचर को देनी चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे को इम्प्रूव कर सके। टीचर अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करेगा और स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। फीडबैक मिल जाएगी जब उनको, और फीडबैक कब मिलेगी? इवेल्युएशन के बाद। नेक्स्ट है फैसिलिटेट स्टूडेंट इन सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। स्टूडेंट को इस तरीके का एनवायरनमेंट भी देना चाहिए कि वो खुद की असेसमेंट खुद कर सकें, यानी खुद को इवेल्युएट कर सके, या फिर पीयर असेसमेंट, यानी 2 ग्रुप बना दिया, वो सब आपस में एक दूसरे को असेस करेंगे, एक दूसरे को इवेल्युएट करेंगे, एक दूसरे की लर्निंग को। लास्ट है गाइस, रिफ्लेक्ट ऑन इंस्ट्रक्शन एंड मेक एडजस्टमेंट एज स्टूडेंट लर्न। एक रिफ्लेक्ट ऑन इंस्ट्रक्शन, बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन होती है वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट की लर्निंग के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट किया जा सके इंस्ट्रक्शन को। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ पेडागोजिकल रिजन्युएशन एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं टीचिंग की? तो सबसे पहले तो इसका मतलब होता है हाउ टू मेक टीचिंग मोर प्रोग्रेसिव, ठीक है। पेडागोजिकल रिजन्युएशन एंड स्टूडेंट रिजन्युएशन का मतलब यही होता है कि किस तरीके से और अच्छे से टीचिंग को हम इम्प्रूव कर पाए, ठीक है, और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना सके उसको, और कैसे स्टूडेंट को हम एंगेज कर सकते हैं अच्छे से टीचिंग में। तो इसके रिगार्डिंग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो। सबसे पहले तो टीचर यूजेस डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी। एक टीचर को अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करके देखनी चाहिए अपनी क्लासरूम में अपनी, ताकि स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम है वो एनहेंस हो सके, इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है टीचर स्काफोल्ड इंस्ट्रक्शन टू हेल्प स्टूडेंट। स्काफोल्ड का मतलब होता है गाइस टेम्परेरी फैसिलिटेटर, ठीक है, टेम्परेरीली उनको बताता रहे, गाइड करता रहे टीचर स्टूडेंट्स को कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे लर्न करना है। नेक्स्ट है टीचर हेल्प टू क्रिएट एनवायरनमेंट दैट प्रमोट होट्स। होट्स का मतलब जो होट्स वाले क्वेश्चन आते हैं ये बेसिकली 12th में जब हम वो यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं अलग अलग टाइप के, या फिर गाइड्स होती है, तो उनमें होट्स वाले क्वेश्चन गिवन होते हैं। होट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो टीचर को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है टीचर प्रोवाइड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट। टीचर को स्टूडेंट को क्या करना है, अच्छी सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट है टीचर इनकरेज स्टूडेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो टीचर को उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के लिए काम कर सके। नेक्स्ट है टीचर इंटीग्रेट वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। टीचर को बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज की जो है नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाना है स्टूडेंट को, कौन सा रिसोर्स कब यूज़ करना है, ये टीचर को अच्छे से पता होना चाहिए। टीचर कंडक्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्कशन। एक टीचर को क्लासरूम में फॉर्मल डिस्कशन भी क्रिएट करने चाहिए और इनफॉर्मल डिस्कशन भी उसको क्रिएट करने चाहिए, कंडक्ट करने चाहिए बेसिकली, ठीक है। फॉर्मल यानी एक मतलब ऐसा कि जो अपने से बड़े को बड़ा समझे, और इनफॉर्मल यानी जब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट कि टीचर को भी अपना फ्रेंड ही समझे स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट को एंगेज किया जा सकता है अच्छे से। नेक्स्ट है इंटीग्रेट एप्लीकेशन ऑफ इंक्वायरिंग स्किल।
एक टीचर को स्टूडेंट के अंदर इंक्वायरिंग स्किल को भी इन्हेंस करना चाहिए। ये कैसे होगा? अब ये प्रोजेक्ट जब टीचर देता है स्टूडेंट को, ठीक है, इससे क्या होगा? स्टूडेंट की स्किल इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट पे स्टूडेंट खुद ही काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो उनकी स्किल्स के रिगार्डिंग टीचर को फीडबैक मिल जाएगा कि कैसा पढ़ाया है। टीचर्स विद स्टूडेंट्स अबाउट टारगेट ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पे क्या होगा? जो टीचर है वो शेयर करेगा स्टूडेंट के साथ कि ये हमारा टारगेट है बेसिकली, तो यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो अगर इस तरीके से टीचर जो है डिस्कस करेगा स्टूडेंट के साथ, उनको एंगेज करेगा, तो इससे लर्निंग इन्हेंस होगी, ठीक है, लर्निंग आउटकम हमारी इम्प्रूव हो जाएंगी। नेक्स्ट है गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ पेडागोजिकल रिलेवेंस। तो पेडागोजिकल रिलेवेंस के रिगार्डिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले टीचर टेल स्टूडेंट्स दैट लर्निंग इज ए प्रोसेस। सबसे पहले तो टीचर स्टूडेंट को बताएगा कि लर्निंग एक प्रोसेस होती है और इसमें जो गलती हम करते हैं वो इसका नेचुरल पार्ट है। क्यों? क्योंकि गलती करके ही हम सीखते हैं। टीचर लिंक्स प्रायर नॉलेज विद एक्सप्लेनेशन। जो स्टूडेंट को पहले से पता है उसको अब करंट में जो टॉपिक हम करवा रहे हैं उससे रिलेट करना ही होता है इसको, ठीक है, कि जो नॉलेज पहले से है उसको करंट के साथ अगर हम कोरिलेट करेंगे तो इससे हमारी लर्निंग जो है एनहेंस होगी, अच्छे से समझ में आएगा हमें। टीचर यूजेस आईसीटी। टीचर को आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे प्रोजेक्टर हो गया तो इसका यूज़ करना चाहिए, इंटरनेट हो गया, इन सब का यूज़ टीचर को करना चाहिए। वर्क विद अदर टीचर एंड सब्जेक्ट। एक टीचर को बाकी टीचर के साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर कोई भी पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट से उसको मतलब नहीं होना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इससे कि इसमें हेल्प होगी गाइस इंटीग्रेटेड करिकुलम जो होता है हमारा, कि हर एक सब्जेक्ट दूसरे के साथ रिलेट करता है कहीं ना कहीं, इसलिए टीचर को बाकी टीचर के साथ कोऑपरेट करना है और बाकी सब्जेक्ट के साथ भी उसको थोड़ा कोऑपरेट करके चलना होता है। नेक्स्ट है मेक्स लेसन कनेक्शन टू सोसाइटी एंड करंट इवेंट। जब भी टीचर कोई लेसन करवाता है तो उसको हमेशा अपने लेसन को सोसाइटी से या फिर करंट इवेंट से अगर वो कनेक्ट करके चलेगा तो स्टूडेंट को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी रिलेवेंसी की यहाँ पे बात हो रही है, तो हर एक चीज़ को रिलेवेंट यानी मिला के चलना है, रिलेट करके चलना है, जिससे स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ पाएगा और तभी एक जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बन पाएगी। लास्ट है गाइज आज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है टीचिंग की? अब बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले मैंने बताया टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम होता है, ठीक है। ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टीचिंग की। तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। टीचर होता है इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट होता है डिपेंडेंट किसके ऊपर? टीचर के ऊपर, और करिकुलम होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, यानी करिकुलम के थ्रू ही एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा, है ना। करिकुलम हमारा सारा सिलेबस और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं इसमें। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस का हमेशा ध्यान रख के चलना चाहिए गाइज। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट के अलग फीचर होते हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान में रख के एक टीचर को अपने टीचिंग मेथड सिलेक्ट करने होते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग इज अबाउट सब्सटेंस। टीचिंग एक पदार्थ होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कंज्यूमर होता है नॉलेज का, और टीचिंग क्या होती है? नॉलेज गिविंग होती है। और स्टूडेंट टीचिंग को बोला है सब्सटेंस, यहाँ पे एक वस्तु बोला है, ऑब्जेक्ट बोला है, तो यहाँ पे कंज्यूमर कौन हो गया? स्टूडेंट हो गया। किसका कंज्यूमर हो गया? टीचिंग का, क्योंकि उसको नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। टीचिंग इज पैशन। टीचिंग पैशन होती है, एक मतलब ये होता है ना कि हाँ मुझे पढ़ाना है, कि मेरा यही ऑब्जेक्टिव, मेरा लाइफ का अचीवमेंट ही यही होगा कि अगर मैं अच्छा टीचर बन पाऊँ। तो इस तरीके से टीचिंग पैशन होता है। टीचिंग इज़ अबाउट स्टाइल्स। टीचिंग स्टाइल के बारे में, कि क्योंकि हर एक टीचर का अलग से अपना स्टाइल होता है टीच करने का। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल फ्लूइड एक्सपेरिमेंटिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिमांड। टीचर को चेंज होता रहना चाहिए, या फिर टीचिंग स्टाइल को, टीचिंग मेथड्स को चेंज होता रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि नए नए एक्सपेरिमेंट हो सके, ठीक है। जैसी जैसी डिमांड होगी सिचुएशन की वैसे ही टीचिंग मॉडिफाई हो जाएगी, टीचिंग का मेथड मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे कि स्कूल लेवल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है टीचर को, जबकि कॉलेज लेवल पे वो सिर्फ एक मेंटर की तरह काम करता है, और पीएचडी तक आते आते सिर्फ गाइड बन के रह जाता है टीचर, ठीक है। इट्स अबाउट हैविंग फन। टीचिंग का मतलब है मज़े करो, केयरिंग, नर्चरिंग, डेवलपिंग माइंड्स एंड टैलेंट, ठीक है। ये सब टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं। टीचिंग इज अबाउट मेंटरिंग बाय सीनियर, ठीक है। टीचिंग का मतलब होता है जब आपके सीनियर आपको मेंटर करें, यानी टीचर जब आपको गाइड की तरह काम करें आपके लिए। एंड जूनियर फैकल्टी भी आते हैं इसमें। टीम वर्क के ऊपर बेस होता है, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अच्छा टीम वर्क तभी हो पाएगा जब दोनों एक दूसरे से अच्छे से कोऑपरेट करके चलेंगे। एंड बीइंग रिकॉग्नाइज्ड
रिकॉग्नाइज हो पाएंगे दोनों, टीचर भी स्टूडेंट भी, एंड प्रमोटेड बाय वंस पीयर्स, और जो साथ वाले हैं काम करने वाले वो भी आपको प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस टीचिंग की, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आज मैंने आपको कवर करवा दी हैं। कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर किया नहीं है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। लाइक कर दिया करो वीडियो को, इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, शेयर करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के जिससे क्या होगा, जो स्टूडेंट फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, जो पेड क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, शेयर करने से, और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो गाइस। ठीक है, SN Academy यूजीसी नेट लिखो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो यहाँ से आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो गाइस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।